यहाँ पर धर्म पत्नी कौन कौन है? कथा सुनने के लिए कभी भी अकेले नहीं जाना चाहिए। ये विमलेश भैया जी, विमलेश कश्यप भैया जी ने 21 पाठ मुद्राएं भगवान के चरणों में समर्पित किए हैं, जो कि शिवराजपुर के रहने वाले हैं। भगवान इनका कल्याण करे। देखो, कथा सुनने के लिए अकेले कभी नहीं जाना चाहिए। अगर भगवान ने जोड़ा बनाया है ना, तो जोड़े सहित आना चाहिए। ये पूरा प्रयास रहना चाहिए। एक बात बताइए, आज के इस कलयुग में मालूम है, अगर कहीं किसी के यहाँ शादी है, फंक्शन पार्टी है, तो वहाँ अकेले नहीं जाएंगे। मालूम क्या कहेंगे? हम तो तैयार हो, श्रीमती जी तुम भी तैयार हो लो। अगर जगह है मोटरसाइकिल से जाएंगे, 2 लोग और एडजस्ट हो जाएंगे। ऐसा करो, बच्चों को भी सम्मिलित कर लो, बच्चों को भी तैयार कर लो। अकेले नहीं जा रहे, पूरा परिवार जा रहा है। और जहाँ कहीं कथा हो रही तो मालूम क्या कहेंगे? कहेंगे ऐसा करो, तुम कहाँ कथा सुनने जाओगे? हम ही कथा सुन के आ रहे हैं, कहाँ वही पंडित जी कथा सुनाएंगे? तब नहीं अपनी धर्म पत्नी को भेजेंगे। और धर्म पत्नी को छोड़ो, खुद भी आना बड़ी मुश्किल की बात है। इसीलिए कथा में जब भी आए, जोड़े सहित आए। देखिए, धर्म पत्नी मुझे तो पता नहीं कौन कौन है धर्म पत्नी, और पत्नी कौन होती है। देखिए, एक होती है पत्नी और दूसरी होती है धर्म पत्नी। और पत्नी कौन है मालूम? जो अपने पति को पतित होने से बचाए, यानी उसका मार्गदर्शन करे। जैसे उसका पति जुआरी है, शराबी है, नालायक है, तो उसको उस मार्ग पे जाने से रोके, उसका मार्गदर्शन करे, वो होती है पत्नी। और धर्म पत्नी वो होती है जो मार्गदर्शन करने के साथ साथ, अगर कहीं धर्म का भी कार्य हो रहा है, कहीं प्रभु की चर्चा हो रही है, कहीं संकीर्तन हो रहा है, या कहीं भी कोई पूजन बंदन हो रहा है, वहाँ पर साथ में सहयोग करे अपने पति के, वो होती है धर्म पत्नी। और मैं तो अपने आप को बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है भगवान कन्हैया की, जो मैं हर धर्म के कार्य में अपने पति के साथ खड़े रहती हूँ। और ये भाव होना चाहिए। अब देखिए भाई, ये तो बात हो गई पत्नियों की। अब ये इधर वाले हैं पति। देखिए, पति भी कई 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के कौन कौन? एक होते हैं बलमा, और दूसरे होते हैं मालूम कौन? सजना। अब इसमें सजना गांव में, यहाँ की तो नहीं बात कर रही, लेकिन गांव में जरूर एक आधे बलमा जरूर होंगे, और एक आधे कहीं तो घर में जरूर होंगे। बलमा कौन होते हैं मालूम है? जो घर में खाने को नहीं है और दिन भर कड़ी धूप में गन्ना छील रहे हैं, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। मेहनत मजदूरी करने के बाद में शाम को जब मिले हैं 200 रुपए, तो मालूम क्या किया? घर की रास्ता नहीं, देखिए ठहरिए, यही है, पहुंच गए। और जा करके पहुंचे, कर भैया बहुत थकावट आ गई है, काम करते करते थोड़ी थकावट को दूर किया जाए। और बढ़िया सा ले लिया 150 वाला, और बस वहीं पे थोड़ा सा खाने पीने का इंतजाम लेकर के पी करके मस्त कर ली। पैसा जेब में एक नहीं है। अब साइकिल उठाया, कह रहे हमारे इतना जमींदार कौन है? प्रधानमंत्री हम हैं, मोदी हम हैं, फिर उनसे बड़ा कोई नहीं। घर पहुंचे हैं, घर में बेचारी पत्नी राह निहार रही है, रास्ता देख रही है कि अब हमारे पति आएंगे और कुछ पैसा लेकर के आएंगे, कुछ राशन लेकर के आएंगे, तो मैं उस राशन को बनाऊंगी, भोजन बनाऊंगी उससे, और बच्चों को खिलाऊंगी, तो थोड़ा हमारा पालन पोषण हो जाएगा घर का। लेकिन वो अलग ही सोच रही है। वो आए हैं साइकिल लेकर के, साइकिल इधर फेंक दी, नाली में पड़े हैं, उठ करके आए, घर में गाली गलौज कर रहे हैं, काहे का राशन पानी, काहे का, उनसे कोई मतलब नहीं। और घर में अपनी पत्नी को मारते हैं, पीटते हैं, गंदी गंदी गालियां देते हैं। इससे बच्चों पे भी प्रभाव पड़ता है। बच्चे भी तो देखते हैं, दिन भर मेहनत करने के बाद जो शाम को आकर के बलबलाए, वो होते हैं बलमा। और सजना कौन है? देखिए, बलमा नहीं, सजना बनने की कोशिश करिए।
सजना वो होते हैं जो दिन भर की कड़ी मेहनत करने के बाद में जो भी धन की प्राप्ति हुई उसे लेकर के अपने घर पे आते हैं, अपने बच्चों के खाने का सामान लेकर के आते हैं, अपनी पत्नी के लिए जो आवश्यकता अनुसार सामान है, सामग्री है, उसको लेकर के आते हैं और जो भी बचा है उसमें से थोड़ा सा भगवान को समर्पित करते हैं और खुशी से रहते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं, भजन करते हैं, वो होते हैं सजना। अच्छा, इसमें से सजना कौन कौन है, जरा हाथ उठा दे। सजना कोई? इसीलिए कोशिश करें बलमा नहीं सजना बनने की। और एक बात, कथा में जब भी आए, आज अभी 3 दिन का टाइम है, आज दूसरा ही दिन है, 3 दिन का टाइम है, हो सके तो अपनी धर्म पत्नी के साथ में आए। ये बड़े सौभाग्यशाली है आप लोग जो कि हमें भगवान के दरबार में आने का शुभ अवसर प्राप्त होता है। मैंने बताया था कल भी और फिर मैं बता रही हूँ, जिनके ऊपर अति कृपा होती, कृपा नहीं, जिनके ऊपर भगवान की अति कृपा होती है वही भगवान के दरबार में सम्मिलित हो पाते हैं, पहुँच पाते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, सच्चे दरबार की। आइए कथा में प्रवेश करने से पहले 2 बार भगवान का नाम संकीर्तन करेंगे, उसके बाद आप लोग बड़ी पावन कथा को श्रवण करेंगे। और एक बात, आप लोगों ने जो दोपहर की बेला में कथा सुनी थी, मैंने बताया था कि जिस व्यवहार में बच्चे रहेंगे संस्कार उनके वैसे ही बनेंगे, इसीलिए अपने बच्चों को संस्कार देने की कोशिश करें। अगर कहीं भी कथा में जाए तो अपने बच्चों को अवश्य लेकर के जाए। एक दिन गोस्वामी दास जी ने तो एक बात भी और लिख दी है, भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल की दस हो। यानी भाव कुभाव, भाव हो ना हो, मन लगे ना लगे, आप कोशिश करते रहिए, आपका मन अवश्य और अवश्य लगेगा। किसी भक्त ने कहा, भगवान, एक भक्त था तो एक भगवान के दरबार में रोज जाता, भोले बाबा के दरबार में, और कहता भोलेनाथ, हाथ जोड़ता विनती करता, भोलेनाथ मेरी लॉटरी लगवा दो। एक दिन गया, भगवान मेरी लॉटरी लगवा दो। दोबारा दूसरे दिन गया, फिर दोबारा यही प्रार्थना करी, हे प्रभु आप क्यों नहीं सुन रहे हो, मेरी लॉटरी लगवा दो। फिर भी उसकी बात नहीं पूरी हुई। तीसरे दिन गया, फिर यही बात लेकर के। चौथे दिन गया, फिर भोले बाबा बड़े परेशान हो गए, कहने लगे बताओ कैसा भक्त है, ये कहता है लॉटरी लगवा दो, लॉटरी लगवा दो। एकदम से भगवान प्रकट हो गए और कहने लगे, बेटा तू रोज कहता है लॉटरी लगवा दो, लॉटरी लगवा दे, तू कम से कम टिकट तो खरीद, लॉटरी लगवाने की मेरी जिम्मेदारी है। जब तू टिकट खरीदेगा तभी तो तेरी लॉटरी लगेगी। इसीलिए आपका मन लगे ना लगे, आप कोशिश करते रहिए, अपना कर्म करते रहिए, भगवान आपको उसका फल अवश्य और अवश्य देंगे।